तू जाके देख पहले पानी भरा रहता है उनमें। तू लड़के गोकुलपुरी की गलियां सोनिया प्रियंका गांधी के गाल से छोड़ो, मैं कह रहा हूँ रमेश बिदुड़ी की गाल से खुरदुड़ी बनवा देता, खरंजा डलवा देता, तब बात करते। पीएम केयर फंड में कितना पैसा कमाया, कितना पैसा जनता ने डोनेट किया है, कार्यालय बनाती बढ़ रही है, वो किसका पैसा है और किसको फायदा मिलेगा? कोई एक चीज सस्ती हुई हो जो आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में, हाँ क्या सस्ता हुआ? घटी का दूध। अब एक बात हो, ये कह रहे हैं चाइना आग दिखा सकता है भारत को कि नहीं? चाइना आग दिखा सकता है भारत को आज की नहीं दिखा सकता, खूब दिखा रहा है, पूरा कब्जा लिया अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। एक का नाम बता दूंगा तो क्या करोगे? नाम बताओ। मैं बताता हूँ, बता रहा हूँ, एक मिनट। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस BR अम्बेडकर स्कूल खुला नहीं खुला? अब इनके ही केजरीवाल से जब सवाल पूछा जाता है वो क्यों नहीं बता पाते मैंने स्कूल बनाया? वो तो स्कूल देखा, कोई स्कूल नहीं बनाया, कहाँ रेल लगाई, पुताई करी। घुमाने का भी शीश महल और अभी महलों के ऊपर बात हो रही है, क्या मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर रहे दिल्ली में? भरपूर घुमाने की कोशिश है। और मोदी जी अपने शीश महलों की बात करें, जो 7 स्टार उन्होंने अपना कार्यालय बनाया है और हर जिले में बनाया है, 1000 करोड़ की लागत से ज़्यादा लगी है उसमें, और हर जिले में कई 100 करोड़ की लागत से बना है। 600 जिले तो 600 कार्यालय, अब तुम लगाओ कितने 1000 करोड़ का शीश महल मोदी जी ने बनाया। और बस मोदी जी ये बता दें, जो PM केयर फंड उन्होंने इकट्ठा किया था उसका हिसाब इस देश की जनता को देंगे नहीं देंगे? कोरोना में जो इकट्ठा किया था। बातों को घुमाने से दिल्ली नहीं जीती जाती, दिल्ली जीतने के लिए दिल्ली में काम करना पड़ता है। मोदी जी, तुम रमेश बिदुड़ी जैसा बदतमीज विधायक सड़क पर उतार के सोच रहे हो, ये तुम सड़क पर उतार के सोच रहे हो कि तुम दिल्ली जीत जाओगे, तो दिल्ली जीतना तुम्हारी हैसियत से बाहर है। दिल्ली जीतने के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है दिल्ली में कौन जीत रहा है इस बार? दिल्ली में केजरीवाल जीत रहा है, पहले से जीता हुआ है, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा सरकार में, ठीक है। और नीचे से भाई साहब बोल रहे हैं नीचे से, पीछे से बीजेपी जीती है पिछली बार, पता है ना, 7 विधायक आए थे और उससे पिछली बार 3 आए थे, अब की बार शायद 1 भी ना आए, ठीक है। कांग्रेस जो 7 विधायक बीजेपी के हैं वो भी खत्म और सांसद तो जीत गए। भाई कुछ ना कुछ दिल्ली में हेरफेर किया तुमने, लेकिन दिल्ली में दिल्ली की जो जनता है ना वो माइग्रेट है, ठीक है, माइग्रेट जनता है। किस मुद्दे पे जीतेगी दिल्ली में बीजेपी? एक बात हो, मेरी बात सुनो, आपने कहा कि बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए दिल्ली में? मैं आपकी बात काउंटर कर रहा हूँ। आपने अभी कहा कि बीजेपी हेराफेरी करके जीती है। अगर बीजेपी हेराफेरी करके जीते तो वो अब कभी कर लेगी। केजरीवाल गया, ये क्यों नहीं मानते? जिसने कल चोरी करी थी आज भी नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता है। भाई यूपी में विकास दुबे का एनकाउंटर, यूपी में विकास दुबे का एनकाउंटर और भारत में बीजेपी की जीत, सबको पता है कैसे जीत रही बीजेपी और यूपी में कैसे एनकाउंटर हुआ, ठीक है। तो खुला रहस्य दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। ईवीएम बीजेपी की सरकार में गायब है, 19 लाख ईवीएम, ठीक है। ऐसा नहीं है, एलिगेशन पहले क्यों नहीं लगे? तो 2014 से पहले बीजेपी पे, आज तक बीजेपी पे या कांग्रेस पार्टी पे 14 के बाद एलिगेशन लगने चालू क्यों हो गए? अचानक से चुनाव आयोग पर आरोप लगने क्यों चालू हो गए? क्यों गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जाती है? क्यों जगह जगह पर शोर मस्ता की धांधली हो गई? 2014 से पहले क्यों नहीं हो रही थी? वही चुनाव आयोग था, वही दिल्ली का लोकतांत्रिक सिस्टम था, वही देश का इलेक्टोरल सिस्टम था, लेकिन गड़बड़ हो गया। लेकिन ये बताइए सर, जिस तरह से रमेश बिदुड़ी का बयान है, क्या दिल्ली चुनाव में प्रभाव पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को उखाड़ के रख देंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये पार्टी नहीं आपदा है। मैं कह रहा हूँ रमेश बिदुड़ी से कह रहा हूँ मैं, वो दिल्ली के गोकुलपुरी क्षेत्र में जाएं, सोनिया विहार क्षेत्र में जाएं, करावल नगर क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर देखें जहां से उनका सांसद मनोज तिवारी है, दिल्ली का सबसे अमीर सांसद है और जिसने कहा जिसको सबसे ज्यादा फंड भी मिला, उसने दिल्ली वहाँ सोनिया विहार की सड़कें, सोनिया विहार की गलियां और गोकुलपुरी की सड़कें, गोकुलपुरी की गलियां प्रियंका गांधी के गाल से छोड़ो, मैं कह रहा हूँ रमेश बिदुड़ी की गाल से खुरदुड़ी बनवा देता, खरंजा डलवा देता, तब बात करते। रमेश बिदुड़ी के जैसी गाल है वैसी सड़कें गोकुलपुरी में बनवा देता तो बात करते। इस बार विधायक बनेंगे तो बनवाएंगे। अरे सांसदी का तो टिकट मिला नहीं है, ठीक है, सांसद था ना वो पहले, जहाँ से सांसद था। चलो साउथ दिल्ली की बात कर लो, क्या हाल है शाहीन बाग का, क्या हाल है ओखला का, क्या हाल है अबुल फजल का, ठीक, बताओ मुझे, है क्या? नहीं ना। और तुम बात कर रहे हो, और छोड़ो, बाबा का बड़ा बुलडोजर चल रहा है, बाबा भी डंके की चोट पे कह रहा हमने ये काम कर दिया वो काम कर दिया। चैलेंज देता हूं बाबा को और बाबा के विधायक को, नंद किशोर गुर्जर को, लोनी की किसी गली में झांक के देख ले और लोनी का मेन रोड सहारनपुर रोड जाके देख ले, ठीक है। लोनी के वोटर जब बारिश होती है तो इतना इतना पानी भरता है और वो वहाँ का विधायक मछली मांस की दुकानों पर घूमता फिरता है और नमो भारत ट्रेन में आके कह रहा है कनेक्टिविटी मिलेगी।
दिल्ली में भरता है, दिल्ली में पानी भरता है तो पूरी दुनिया में खबर आती है ना। लोनी की खबर क्यों नहीं आई आज तक? चैलेंज चल रहा है 360 चैलेंज इंस्टाग्राम पे। मैं कह रहा हूँ गाजियाबाद की सड़कें बताए ना, बीजेपी के विधायक पूरी सरकार है उनकी, कितनी सड़कें बनवा दी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के गाल से। अरे मैं कह रहा हूँ रमेश बिदुड़ी के गाल से बना दो खुरदुड़ी, तब बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपदा वाली पार्टी है दिल्ली में। इस देश की आपदा एक ही है, उस आपदा का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और कोई आपदा नहीं है इस देश में। जिस दिन इस देश से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नाम की आपदा चली गई, ये देश मुद्दों पर बात करेगा। अगर आज ये बीजेपी आपदा नहीं होती तो लोग रोजगार की बात कर रहे होते, लोग महंगाई की बात कर रहे होते। और सड़क 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 चिल्ला रहे हैं पूरी दिल्ली में, नितिन गडकरी का डंका बजवा रहे हैं कि सड़क बनवा दी, सड़क। ऐसी कोई सड़क नहीं है दिल्ली के अंदर जो जाम, जिसमें जाम ना लग रहा हो। पुरानी दिल्ली घूम के देखो, कश्मीरी गेट घूम के देखो, लाल किला घूम के देखो, जमा मस्जिद घूम के देखो, अपने पीछे वाली सड़क घूम के देखो, किस सड़क पर जाम नहीं है। नितिन गडकरी ने सड़क बनवाई है वो सड़कें जिन पर टोल लग रहा है, जो पेड सड़कें हैं, जो सड़कें आम जनता के लिए फ्री काम के लिए, वो सड़कें नहीं बनी। जिन सड़कों से उद्योगपतियों का भला होगा वो सड़कें बनाने का काम किया नितिन गडकरी ने और मोदी जी ने। आम जनता के लिए कोई फायदे की बात नहीं करी। कितने पार्क बनवा दिए मोदी जी ने। भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी आएगी, एक कारण बताएं दिल्ली में बीजेपी क्यों आएगी? ठीक है, सारे कारण बताऊंगा, सारे कारण बताऊंगा। जिस तरीके से अभी पार्टी बार बार वादा करे महिला को पैसा देने का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे। ऐसे महाराष्ट्र में जीता है बीजेपी, लेकिन बीजेपी का एक एनडीए का ही एक नेता ने बोला है जो महिला है पैसा लेके वोट देते हैं और तबाया बेशक बोला है। बीजेपी ने वो केजरीवाल के वादों पर सवाल उठा रहे। बीजेपी ने आज तक अपने जितने वादे किए वो पूरे किए हैं क्या? किए? 500 का गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ राजस्थान में मिलने लगा क्या? बताओ मुझे। और मोदी जी ने कहा था पेट्रोल, मोदी जी का जो बाबा था, क्या नाम है पौनियाक का, क्या नाम अपने भाई साहब रामदेव बाबा, कि 35-36 रुपए लीटर वाली सरकार चाहिए जिसमें पेट्रोल मिले। ये कौन सी मिल गया क्या? 36 रुपए लीटर। मोदी जी ने कहा था विदेशों से काला धन आ जाएगा, आ गया क्या? डबल हो गया वहां पर। ठीक है, मोदी जी ने कहा था एक लिस्ट है घूसखोरों की, उनको जेल भेजा जाएगा, भेज दिया क्या? और एक बात बताओ, मोदी जी के शासनकाल में इतना करप्शन हुआ, इतना करप्शन हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि सड़कें टूट टूट के गिर रही हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछ पा रहे तुम। ठीक है, नोटबंदी इतना बड़ा घोटाला था कि कहते अमीर और गरीब बराबर होगा, हो गया क्या? मुझे बताओ, नोटबंदी में अमीर गरीब बराबर हो गया। मोदी जी पीएम केयर फंड में कितना पैसा कमाया, कितना पैसा जनता ने डोनेट किया, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहा आज तक? इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना चंदा बीजेपी को आया, क्या किया बीजेपी ने उसका? और इतने हजारों करोड़ के जो वो अपने शीश महल बनाती फिर रही है, कार्यालय बनाती फिर रही है, वो किसका पैसा है और किसको फायदा मिलेगा? शीश महल की बात तो केजरीवाल के ऊपर उठ रहे हैं। मोदी जी के द्वारा शीश महल की बात उठानी पड़ेगी, इनके पास मुद्दा नहीं बचा। वो शीश महल मुख्यमंत्री आवास है, जो मुख्यमंत्री रहेगा उसको मिलेगा। कल को बीजेपी जीत जाएगी, वो शीश महल उसका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बात करें सैलरी की, इमामों की सैलरी का दायित्व नहीं मानता मैं किसी का, ना पुजारी ना इमामों का, मैं किसी का नहीं मानता। किसी भी धार्मिक आदमी को तनख्वाह देने का काम सरकार नहीं करे मेरी नज़र में, तो सीधी सी बात। और दूसरी बात ये कि भाई मोदी जी ने आज तक 10 साल के शासन में एक चीज बता दे भाई साहब, सोच के, खूब सोच के, मोदी जी की वजह से कोई एक चीज सस्ती हुई हो जो आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, क्या सस्ता हुआ? गधी का दूध। अब एक बात हो, ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ। सबसे पहले अगर आप अपने घर के अंदर रह रहे हो तो सबसे पहले आपको आदमी देता है कि सुरक्षा, कि हम सुरक्षित हैं नहीं, उसके बाद जो खाना खाएंगे। जो देश आज आंख दिखाते थे भारत को, वो देश अब खरीद नहीं सकता। कौन सा देश आंख? चाइना आंख दिखा सकता है भारत को कि नहीं? चाइना आंख दिखा सकता है भारत को आज की? नहीं दिखा सकता। खूब दिखा रहा है, पूरा कब्जा लिया अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा, ये अपने ये मोदी जी के विदेश मंत्रालय की नहीं सुन रहे। ठीक है, अभी आवाज ही नहीं आई। मैं ये कह रही हूँ दिल्ली चुनाव में किस मुद्दे पे वोटिंग होगा ये बताइए। दिल्ली चुनाव जो है वो मुद्दों पर होता है, और मुद्दा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा। इस मामले, सुरक्षा तो खैर मोदी जी के हाथ में रहेगी क्योंकि केंद्र में वो हैं, और सुरक्षा के मामले में दिल्ली के अंदर मोदी की सरकार बुरी तरह विफल हुई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हर 15-17 मिनट में एक किडनैपिंग रिपोर्ट हुई है। दिल्ली के अंदर हर आधे घंटे में एक बलात्कार रिपोर्ट हो रहा है, और इसका डेटा जो है क्लियर नहीं हो रहा। और होम मिनिस्ट्री का डेटा बार बार कह रहा है कि देश में जो है दिल्ली के अंदर
ठीक है, किडनैपिंग बढ़ रही है, ठीक है। केजरीवाल का क्या काम काज से आप खुश है कि केजरीवाल की केजरीवाल के काम से बिल्कुल खुश है, लेकिन केंद्र सरकार के काम से 1% खुश नहीं है, मोदी जी के काम से। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल ने जैसे स्कूल दे दिए इस देश में दिल्ली को, ठीक है, बीजेपी एक स्कूल नहीं खोल सकती वैसा। पूरे गुजरात में 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मोदी जी एक स्कूल नहीं बना पाए, एक स्कूल नहीं बना पाए केजरीवाल जैसा। वही मोदी जी कह रहे कि यहाँ जो है आपदा का सरकार है, नहीं कहेंगे बदल के रहेंगे। मैंने तो पहले कहा इस देश में आपदा का मतलब है बीजेपी, और कोई आपदा नहीं है। ये जो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे अंधभक्त घूम रहे हैं ना, ये डिसास्टर है इस देश का, ये आपदा है और कोई नहीं। ये घर से बेरोजगार लोग जो आज धर्म की बात करने लगे, यही आपदा है। एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, एक शब्द इनकी सुन लो भाई, इनकी सुन लो। हाँ सुन लो, इधर लगाओ भाई। नहीं जाएगी आवाज, जाएगी, बोलो। बोलो। मुझे भारत, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, यहाँ केजरीवाल जी ने सौंदर्यीकरण करवाया। इस रेलिंग को देखो, ये रेलिंग गत्ते की है, गत्ते की। हाँ, आप जाके देख के आओ, गत्ते की रेलिंग है, पत्थर की नहीं है, पत्थर की नहीं है, गत्ते की है। ये आज पता चली है, ये गत्ते की रेलिंग है, गत्ते की। अगर लोग अपने घर में रेलिंग लगाते तो मजबूत लगाते हैं, और पब्लिक पैलेस में गत्ते की रेलिंग लगा दी। नंबर 1 चोरी। नंबर 2, अब मुझे 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ, 1947 के बाद ऐसा एक भी सीएम, एक भी पीएम या कोई भी मिनिस्टर बता दो। कंगना जी तो कह रही है 2014 में देश आजाद हुआ है। अरे एक मिनट, जिसने कंगना ने कहा है कि 2014 में देश आजाद हुआ है, जिसने, उस पर क्या कहेंगे आप? भाई एक मिनट चुप हो गए। जिसने आज तक कोई भी इस तरह का अपना भवन तोड़वा के और दोबारा बनवाया हो। बीजेपी बाहर की एक मिनट बता दो, एक मिनट। इससे पहले शीला दीक्षित जी ने मोदी जी ने जो संसद भवन बनवाया है नया वाला, क्या नाम है, विस्ता प्रोजेक्ट जो है, उसके अंदर जो प्रधानमंत्री का आवास बनाया है, क्या 1000 करोड़ लगे हैं उसमें, बताओ प्रधानमंत्री कितने? हाँ बना उसके अंदर। मोदी जी का जो ऑफिस बनेगा उसमें, ठीक है, ये बताओ। और कार करने की है, नहीं पता कितने जीरो अरे लगे उसके भाई, अंदर। सुनो, हाँ, ये कह रहे हैं, हाँ, उसके अंदर उनके पास 2-3 कमरे हैं कुल। अच्छा, हाँ, पता ही नहीं इन्हें, पता ही नहीं इन्हें। हजारों ठीक है, एक मिनट, उसमें सांसद है, उनके भी कमरे। अरे मोदी क्या बोलोगे? स्पेशल मोदी जी का बना उसमें, ठीक है, दिखाओ, उसके लिए तुम गूगल देखो, ठीक है, क्योंकि उसका सारा नक्शा ठीक है, मेरे भाई ने बनाया है। 3000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा, ठीक है। जब पहले से संसद मौजूद थी, इतना पैसा क्यों वेस्ट कर दिया? भाई ने और आज केजरीवाल को तुमने दिया था, तुमने दिया केजरीवाल को। 20 साल से बता दो, हाँ। जिसने शराब पे ठेके खोले हो, केजरीवाल ने खोले। यूपी में किसके चल रहे शराब के ठेके? नहीं, यूपी में किसके चल रहे शराब के ठेके? इसने खोले। यूपी में शराब के ठेके किसके चल रहे? कच्ची पक्की शराब के केजरीवाल ने खोले। बस एक मिनट, एक भी बता दो। महल का चाबी तो पीडब्ल्यूडी के पास है भैया। हाँ। पीडब्ल्यूडी के पास अब है ना, बनाया क्यों था? कैसे केजरीवाल का हो गया? अरे एक बात बताओ, उसे बनाया क्यों? आज से पहले तो किसने नहीं बनाया, इसने क्यों बनाया? 8 करोड़ रुपए के पर्चे। स्कूल और शिक्षा स्वास्थ्य में 40। मैं ये कह रहा हूँ, एक सीएम का घर बन गया, जो कि एक संवैधानिक पद उसका घर बन गया, तो उनको दर्द हो रहा है। केजरीवाल ने तो स्कूल भी बनाए हैं, कोरोना तो मोड़। यूपी में एक स्कूल लिखवाओ, केजरीवाल ने तो हॉस्पिटल भी बनवाए, और ये कह रहे हैं हारेगा। मैं कह रहा हूँ इनकी पुश्ते बर्बाद हो जाएंगी, ये इलेक्शन में हरवा दें। मोदी जी ने शौचालय बनवाए ना खूब। मोदी जी क्या बनवा रहे हैं? शौचालय। ठीक, मोदी जी क्या कर रहे हैं? करप्शन। किसमें? हाउसिंग करप्शन। वो 2,67,000 की सब्सिडी में 50,000 रुपए का करप्शन उनके निगम पार्षद में। 2100 रुपए का। भाई केजरीवाल तो जनता का भी बना रहा है और अपना भी बना रहा है। मोदी जी ना जनता का बनने दे रहे हैं और अपना खूब हारम भार चल रहा है। 7 स्टार जो ऑफिस कार्यालय बना बीजेपी का, किसके फायदे के लिए बना? हाँ। मेरी बात सुनो, हाँ। केजरीवाल ने इससे पहले नहीं क्या किस काम आएगा बीजेपी का कार्यालय? जनता के किस काम आएगा? और जनता के किस काम क्या आएगा? पहले क्यों नहीं बना बीजेपी का कार्यालय? पहले क्यों नहीं बना बीजेपी का कार्यालय? पैसे थे, ठीक है, अब बीजेपी सपा चढ़ती, करप्शन किया ना। देखो भाई साहब खुद कह रहे हैं कि बीजेपी सपा चढ़ती इससे पहले, अब करप्शन किया बीजेपी ने। ठीक, मोदी जी कह रहे हो अपना इस बार दिल्ली की
की जनता की जो सपना पूरा करने के लिए जिता दो उन्हें। अरे तो दिल्ली की जनता छोड़ो, देश की जनता का सपना पूरा करो तो 15 लाख वाला। मोदी जी कब दोगे 15 लाख? बस तुमने कहा था विदेशों से काला धन आएगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उम्मीद में लगे हुए हैं। और 2 करोड़ का रोजगार कब दोगे तुम? वो बता दो मुझे। पेंटिंग में वो और ये देश मुद्दों पर कब बात करेगा तुम? हाँ तुम मुझे ये बता दो, मोदी जी इस देश में ठीक है स्कूलों की भरमार कब करने वाले हैं, हॉस्पिटल की भरमार कब करने वाले हैं, ये बता दें मुझे। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुलवा कर, प्राइवेट स्कूल खुलवा कर, सरकारी संस्थान बंद करवा कर तुम देश की शिक्षा नीति का नाश कर रहे हो और कह रहे हो कि तुमने देश में काम किया है। यूपी में स्कूल बंद होते हैं, राजस्थान में स्कूल बंद होते हैं, दिल्ली एकमात्र जहाँ स्कूल खुले हैं सरकारी। कहाँ खुले? एक स्कूल का नाम बताओ, एक स्कूल का नाम बताओ। एक मिनट, ये एक मिनट, स्कूल का नाम बताओ। एक का नाम बता दूंगा तो क्या करोगे? नाम बताओ। मैं बताता हूँ, हाँ, बताओ। बता रहा हूँ, एक मिनट। स्कूल ऑफ एक्सलेंस BR अम्बेडकर स्कूल, खिचड़ीपुर कॉलोनी 7 ब्लॉक। अब बताओ खुला नहीं खुला? अब इनके ही केजरीवाल से जब सवाल पूछा जाता है वो क्यों नहीं बता पाते मैंने स्कूल बनाया? वो तो खुद कहते हैं, बताओ ना। नहीं अभी इन्हें कहा बता दो, मैंने कहा क्या करोगे? अब बताओ ना क्या करोगे? गिनवा दिया है, कोई स्कूल नहीं गिनवा दिया। मैं बता रहा हूँ, अभी गूगल कर रहे हैं, अभी गूगल कर रहे हैं, वो अपने स्कूल का नाम नहीं बताने चाह रहे हैं। कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई स्कूल देखा, कोई स्कूल नहीं बनाया। तेल लगाई पुताई करी, तेल लगाई पुताई करी, कोई स्कूल नहीं बनाया। देखा ये करा, पत्थर लगा, टेली की पुताई करी। BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो कि हैदराबाद के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का एक मॉडल है, वो बनाया। दिखाओ क्या? देख जाके साथ दिखाओ ना। ठीक देख क्या? तू जाके देख पहले, पानी भरा रहता है उनमें। तू तो आके देख रहा है, गंवार है, चूतिया है, तू चूतिया है, तू चूतिया ही लग रहा है, चूतिया ही लग रहा है, चूतिया ही लग रहा है, चूतिया ही लग रहा है।